भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आशा करती हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोले बाबा का रूप कैसे दें। तो ये आप इनके सबसे पहले इनके दर्शन कर लीजिए और फिर बाद में इनको भोले बाबा बनाएंगे। तो हमारे ये छोटे वाले लाला हैं, तो ये भी इनके दर्शन कर लीजिए। और ये कान्हा जी हैं, इनके दर्शन कर लीजिए। तो इन्होंने अपना चंद्रमा गिरा दिया है। और ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो ये सब तैयार हो गए हैं और ये हैं हमारे नंदी, तो इनके भी दर्शन कर लीजिए। तो चलते हैं और इनको अभी तैयार करे हुए दिखाएं हैं। और अब तैयार कैसे हो रहे हैं वो तैयारी करते हैं। तो सबसे पहले आप किसी भी चौकी पर एक वाइट चमकीला कपड़ा बिछा लें, जैसे मैंने बिछा लिया है। और उसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल जी को पधारेंगे। तो हम लड्डू गोपाल जी को दे रहे हैं भगवान शंकर का रूप। तो करते हैं तैयार। तो मैंने ड्रेस पहना ली है अपने लड्डू गोपाल जी को। तो मैंने कान्हा जी को और अपने लड्डू गोपाल जी को ड्रेस पहनाकर तैयार कर लिया है। स्नान में करा चुकी इनको और मैंने इनको ड्रेस पहना दी है। अब हम इनको करेंगे भोले बाबा का श्रृंगार। तो आपके लड्डू गोपाल जी यदि छोटे हैं तो आप छोटे का कैसे करेंगे, और बड़े हैं तो उनका श्रृंगार कैसे करना है। तो अब हमें श्रृंगार के लिए क्या क्या चाहिए। तो हमें इनकी श्रृंगार के लिए माला चाहिए। तो दिखाते हैं क्या क्या चाहिए। तो भक्तों भोले बाबा का श्रृंगार करने के लिए एक तो हमें चंदन का इत्र चाहिए, और कानों के इनके टॉप्स वगैरह चाहिए हमें, और कड़े चाहिए, और ये 2-3 तरीके की माला चाहिए, और हमें कॉटन चाहिए गंगा जी प्रकट करने के लिए, और डमरू चाहिए, और त्रिशूल चाहिए। तो ये त्रिशूल हैं तीनों के। तो अब इनको हम करते हैं तैयार। तो मैं पहले इनके सबसे पहले तो मैं इनको टॉप्स पहना दूंगी। टॉप्स पहनाने के बाद अपने कान्हा जी के बाद हम पहना देंगे लड्डू गोपाल जी को टॉप्स। तो अब मैं पहना दूंगी कड़े इनको, वाइट कलर के कोई भी हो आपके पास तो आप पहना सकते हैं। तो मेरे पास मोती के कड़े हैं तो मैं इनको पहना दूंगी कड़े। तो सभी को पहना लेते हैं कड़े। तो मैं इनको पहना लूँगी रुद्राक्ष की माला। तो ये माला है रुद्राक्ष की, तो मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहना लूँगी। तो मैंने इनको मोटी माला धारण नहीं कराई है, मैंने छोटी माला धारण कराई है। और ये जो हमारे कान्हा जी हैं इनको मैं ये मोटी माला धारण करा दूँगी, देख सकते हैं। और इनको एक माला और धारण करा दूँगी। आप माला की सेटिंग ले जाकर 2 तो पास पास गले में कर दें और 2 थोड़ी नीचे कर दें। ऐसे ये हाथ से खिसकाने से थोड़ी हो जाती हैं। और ये मैंने सेट कर ली हैं, और ये कड़े के पीछे कर देंगे हम थोड़ा सा। तो ये देखिए, तो हमारे भोले बाबा का रुद्राक्ष की माला से श्रृंगार हो रहा है। और इनका भी ये इन्होंने मुंडों की माला पहन ली है, और अब एक ये माला और पहनने वाले हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो हम कान्हा जी को पहना देंगे बाल। तो यहाँ से हम गंगा निकालेंगे, और यहाँ वाइट स्टोन की आपके पास हो या कोई माला हो तो वो भी लगा सकते हैं। तो वो मैंने मोतियों की माला दोनों को पहना दी है। और अब निकालेंगे गंगा। तो आप रोली से भी बना सकते हैं और कलर से भी बना सकते हैं। तो इनकी आँख तो मैंने यहाँ पर रोली ले ली है, रोली घोल ली है, और मैं उससे बनाऊंगी आँख। तीसरी आँख तो मैं ये रेड कलर से बना दूंगी। तो ये आप रोली से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं बना रही हूँ। और इसमें लगा देंगे बीच में चंदन येलो कलर का।
ये देखिए ऐसे हल्का सा ये मैं इसे चंदन से भर दूंगी। तो ये हमने बना दिए अपने लड्डू गोपाल जी के, यानी कि भोले बाबा के श्रृंगार के लिए बना दिए तीसरी आँख। तो ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और हमारे कान्हा जी के तो ये हुई भी है, तो हम क्या करेंगे, इसमें रेड बीच में, ये रेड यहाँ पर ये मैंने आइज़ बना दी है अपने लड्डू गोपाल जी की तरह। तो क्योंकि इनका ब्लैक कलर है तो इस पर ज़्यादा चमक नहीं रहा है। और ये देखिए ये मैंने तीसरी आँख बना दिया। तो छोटे लड्डू गोपाल जी के भी बना देते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी चौड़ी कर दी है, और अपने कान्हा जी की भी हमने ये बना दिया रेड। और ये तो लड्डू गोपाल जी हमारे बहुत छोटे हैं, तो इनका तो मैंने बहुत छोटी सी बना दिया। तो अब सभी का हम श्रृंगार कर लेते हैं और सभी को बिठा देते हैं। इतनी लंबी कॉटन ले लूँगी, तो ये हम यहाँ पर नोक बना लेंगे थोड़ी सी ये वाली, और फिर इसको हम अपने भोले बाबा की जटाओं में लगा देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसको सेट कर देती हूँ। अभी देख सकते हैं ये गंगा जी जटाओं में, गंगा जी मैंने स्टोन लगाकर, और ये मैंने जटाओं में गंगा कॉटन लगाकर कर दिया। और ये देखिए इनका, और आप आइस बाज़ार से भी लाके लगा सकते हैं, बीच में वो भी आती है। मैंने तो यहाँ टीके से ही लगाई है, तो आप टीके से भी लगा सकते हैं, बाज़ार से लाकर भी लगा सकते हैं। ये कॉटन इस तरीके से ले लें और ये नोक बना लें, जो नोक हमें यहाँ बालों के बीच में सेट करनी होती है। ये नोक हम यहाँ पर सेट करेंगे, तो इसे हम उंगली से सेट कर देंगे। तो ये अभी दबी नहीं है, इसलिए ये ऐसे हो रही है, और जब दब जाएगी तो ये इस तरीके से आ जाएगी। तो ये दोनों के जटाओं पर गंगा जी विराजमान हो चुकी हैं, और अभी छोटे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार रह गया। लीटर का लगा दिया है हमने चंद्रमा। तो अब मैं सभी के लगा दूंगी। ये छोटे हमारे ये भी भोले बाबा तैयार हो गए हैं लड्डू गोपाल जी। ये मैंने ग्लिटर से कटिंग करके और यहाँ बना लिया है चंद्रमा। तो हम अपने ये यहाँ पर भोले बाबा के मस्तक पर चंद्रमा लगा दिया है। और यहाँ छोटे लड्डू गोपाल जी के लगा दिया है, यहाँ लगा दिया हमने कान्हा जी के, और यहाँ लगा दिया हमने लड्डू गोपाल जी के। तो सभी को भोले बाबा का रूप दे दिया है। अब ये तैयार हो चुके हैं सभी। के हाथ में दे देंगे हम डमरू। तो यहाँ पर हम रख देंगे डमरू, और यहाँ लगा देंगे हम त्रिशूल। मैं यहाँ पर अभी चिपकाती हूँ त्रिशूल को। यहाँ हाथ के पास हम त्रिशूल लगा देंगे। चिपकाने के लिए ग्लू स्टिक भी ले सकते हैं, और यह इस तरीके से आती है, ये गम आती है चिपकाने वाली। तो ये त्रिशूल के पीछे लगा लें, और यहाँ पर तो आप साइज़ के हिसाब से देख लें। तो मैंने यहाँ पर ये कोने पर लगाई है गम, क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी के यहीं तक आ रहा है ये त्रिशूल। तो हमने त्रिशूल दे दिया है भोले बाबा को, और डमरू दे देंगे। ये डमरू मैं यहाँ रख दूँगी इनके पास, और एक डमरू रख देंगे हम अपने भोले बाबा के पास यहाँ पर। तो देख सकते हैं इनका कितना अच्छा लग रहा है श्रृंगार भोले
लड्डू गोपाल जी आप भोले बाबा के रूप में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो आपको भी इसी तरीके से अपने लड्डू गोपाल जी को भोले बाबा का रूप देना है। और गंगा जी भी अच्छी रुकी हुई हैं, बढ़िया लग रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी। तो ये जो मैंने चंद्रमा बनाया है वो आप या तो ग्लिटर का भी बना सकते हैं, या कार्डबोर्ड आता है, गत्ते आते हैं, उस पर भी आप कटिंग करके लगा सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं, और आइस बाज़ार से भी ले सकते हैं और घर में जैसे मैंने बनाई है। तो ये दोनों ऑप्शन हैं। और छोटे लड्डू गोपाल जी की आइस तो आप बाज़ार से ज़रूर ले आएँ, जिनके लड्डू गोपाल जी छोटे हैं, क्योंकि इनका श्रृंगार बहुत मुश्किल से दिखता है। तो इसलिए आप इनकी आइस तो ज़रूर से ले आएँ। तो हमारे तीनों लड्डू गोपाल जी तैयार हो चुके हैं भोले बाबा बनकर। अब ये जाने वाले हैं बारात में पार्वती जी को लेने। तो आप इनके दर्शन कर लीजिए। और यहाँ पर हम इनको नंदी बना देंगे। तो नंदी को अभी वस्त्र पहना देंगे हम। अब नंदी को पहना देंगे वस्त्र। तो ये मैंने नंदी को भी वस्त्र पहना दिया। ये दोनों तरफ से सीधा कर देंगे। और ये हमारी नंदी भी तैयार हो गई हैं, भोले बाबा भी तैयार हो गए हैं। तो भक्तों आप बताएं, आपको जो ये कान्हा जी और लड्डू गोपाल जी जो ये बने हैं भोले बाबा, तो आपको इनका श्रृंगार कैसा लगा। और आप अपने लड्डू गोपाल जी को भी शिव रूप दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी को तैयार कर सकते हैं। और जब तैयार हो जाएंगे हमारे भोले बाबा, तो इनको देंगे हम इत्र की सेवा। तो चंदन का इत्र हम अपने भोले बाबा के लगाएंगे। तो जो इनके वस्त्र हैं, यहाँ पर मैं इनके वस्त्रों पर ही लगा दूंगी इत्र। तो भक्तों मैंने थोड़ी सी लाइटिंग कर ली है और थोड़ी सी डेकोरेशन कर ली है फूलों से। तो आप भी इस तरीके से थोड़ी सी डेकोरेशन कर लें, अच्छी लगती है डेकोरेशन। और त्यौहार होता है तो अच्छा लगता है। और हाँ, वैसे भी भोले बाबा शादी में दूल्हा बन के तैयार हो ही चुके हैं। तो भक्तों इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तों राम राम, राधे श्याम। तो भक्तों हमने अपनी राधा रानी को भी तैयार कर लिया लाल ड्रेस में। तो देख सकते हैं हमारी राधा रानी आपको कैसी लग रही हैं। तो आप बताएं सभी का श्रृंगार आपको कैसा लग रहा है। तो ये देखिए सभी यहाँ पर तैयार हुए हुए हैं और राधा रानी को मैंने सिंहासन पर बिठा दिया है। तो ये हमारी राधा रानी भी काफ़ी सुंदर लग रही हैं। तो अब डुला लेंगे हम चमर। तो अपने भोले बाबा की हम चमर डुला लेंगे। तो ये चमर होती है इस तरीके की, एरे। तो ये चमर होती है, ये डुलाई जाती है भोले बाबा के। तो अब हम यहाँ पर चमर डुला लेंगे।